प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत पाठ के 9वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृत को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की उत्कृष्ट रचनाओं को देवनागरी लिपि में छपवाने की सलाह दी है, जिससे उनका आनंद सभी भारतीय उठा सकें। गद्यांश देखें। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृत के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखें। समन्वय माने सामंजस्य, तालमेल। आनंदप्रद, आनंद प्रदान करने वाली कृतियों, रचनाओं। व्याख्या देखें। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वर्तमान में विज्ञान के बढ़ते प्रचार प्रसार और पाश्चात्य संस्कृत के प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृत के जो मूल घटक हैं वे अलग थलग से पड़ गए हैं। इसलिए भारतीय संस्कृत के संरक्षण की आज आवश्यकता है और उसके प्रत्येक तत्वों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। इस समन्वय के संदर्भ में लेखक एक उपाय सुझाता है। वह कहता है कि यदि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर अर्थात ज्ञानवर्धक और आनंद प्रदान करने वाली रचनाओं का भारत के अन्य प्रदेशों के अन्य भाषा भाषी लोगों को ज्ञान कराया जाए, उन्हें इसका अध्ययन कराया जाए, तो यह कार्य सहजता से हो सकता है, क्योंकि साहित्यिक रचनाएं इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में अनेक आनंद प्रदान करने वाली विचारधाराएं हैं। जब उसे लोग पढ़ेंगे तो उनके चरित्र का विकास होगा और एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश को समझने का अवसर मिलेगा। लेखक कहता है कि इस संबंध में यह समस्या है कि आखिर यह कार्य कैसे किया जाए। वह स्वयं उत्तर देते हुए कहता है, मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारनी हैं। क्या संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि, राष्ट्रभाषा लिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहां तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगें तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है, साम्य माने समानता, कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता, ज्ञाता माने जानकार, दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम, थोड़े से श्रम से समझ जाएगा। लेखक कहता है कि इस संबंध में दो बातों पर विचार करना आवश्यक है। पहली बात यह कि प्रत्येक भाषा की जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, जो उस भाषा की उन्नति और उसके विकास के लिए रात दिन काम कर रही हैं, यदि उस भाषा का अनुवाद कराकर उसे देवनागरी लिपि में छपवाएं तो इसका लाभ अन्य प्रदेश के अन्य भाषा भाषी लोगों को सहजता से मिल सकेगा, क्योंकि भारत में अधिक संख्यक लोग राष्ट्रभाषा हिंदी बोलते, समझते और जानते हैं। इसलिए यदि देवनागरी लिपि में उन रचनाओं को छपवाया जाएगा तो अधिकांश लोग उसे सरलता से समझ सकेंगे, बड़े ही कम श्रम में उसे जान पाएंगे। लेखक कहता है कि उत्तर भारत की भाषाओं में इतनी समानता है कि एक भाषा का अच्छा जानकार दूसरी भाषा की रचनाओं को पढ़कर थोड़े से श्रम द्वारा अच्छी तरह से समझ सकेगा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर,
इस उत्तर के लिए भारतीय संस्कृत के प्रथम भाग की भांति उत्तर लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। उत्तर, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृत के समन्वय के संदर्भ में एक उपाय सुझाते हुए कहते हैं कि इस संबंध में साहित्यिक रचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में ऐसी अनेक रचनाएं उपलब्ध हैं जो स्वस्थ मनोरंजन के साथ व्यक्ति के चरित्र का समुचित विकास करने में पूर्ण समर्थ हैं। किंतु समस्या यह है कि अन्य भाषा भाषी लोगों को इसका रसास्वादन कैसे कराया जाए। तीसरा प्रश्न, आनंदप्रद कृतियों से लेखक का क्या अभिप्राय है। उत्तर, आनंदप्रद कृतियों से लेखक का अभिप्राय साहित्यिक रचनाओं से है। ये रचनाएं ज्ञानार्जन के साथ चारित्रिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परीक्षा में 3 ही प्रश्न आते हैं, किंतु 1-2 और महत्वपूर्ण है, उसे देख लें। चौथा प्रश्न, लेखक के मतानुसार एक प्रदेश की कृतियों का स्वाद दूसरे प्रदेश के अन्य भाषा भाषी लोगों को कैसे कराया जा सकता है। उत्तर, लेखक के मतानुसार एक प्रदेश की कृतियों का स्वाद दूसरे प्रदेश के अन्य भाषा भाषी लोगों को बहुत ही सहजता से कराया जा सकता है। इसके लिए जब साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों का राष्ट्रभाषा हिंदी में छपवाने का कार्य करेंगी तो यह कार्य सहजता से हो सकेगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न, लेखक ने प्रत्येक भाषा की उत्कृष्ट रचनाओं को देवनागरी लिपि में छपवाने का सुझाव क्यों दिया है। उत्तर, लेखक ने प्रत्येक भाषा की उत्कृष्ट रचनाओं को देवनागरी लिपि में छपवाने का सुझाव दिया है क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। उसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में छपी रचनाओं को जन सामान्य आसानी से समझ सकते हैं। इस भाग में इतना ही। 10वें और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।